फ्रेंड्स फाइनली मैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो में मैं क्लास 12 मैथ्स का जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जैसा कि आपको पता होगा कि 20 आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आउट ऑफ 80 में, तो वही मैं आपका 1 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक, मतलब टोटल 5 चैप्टर से मैं मिला के एक ही वीडियो में आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ध्यान देखिएगा, जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है और लगभग इसी में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन इधर उधर घुमा के आता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका शॉर्ट में चैप्टर भी रिवाइज होता जाएगा। तो प्लीज आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी या फिर पेन या फिर पेंसिल कुछ भी निकाल लीजिए और आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो प्लीज आप लोग कॉपी एंड किताब या फिर पेन जो भी निकालना है निकाल लीजिएगा। अब देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये 2011 में पूछा गया है चैप्टर 1 क्लास 12 मैथ्स से, जो कि हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन से। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको बोला है एक रिलेशन गिवन है जो कि आपका सेट में है 1 2 3, जो रिलेशन है वो आपका है 1 2 एंड हमारा 2 1, ये हमारा गिवन है। ठीक है, और बोला कि ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्यों नहीं है उसका आपको रीजन पूछा है। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। अब आपको पता होगा कि ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है, बताइए। अगर आपने चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ट्रांजिटिव तब कहलाता है जब हमारा एक्स और वाई है ये हमारा आर से बिलोंग करेगा, वाई जेड हमारा यहाँ पर आर से बिलोंग करेगा। देन अगर हमारा ये जो एक्स और ये जेड है ये अगर हमारा आर से बिलोंग कर गया तो ही ये हमारा ट्रांजिटिव कहलाता है, जो कि आपको पता होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा सेट है वो हमारा 1 2 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 है, मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्स और वाई हमारा गिवन है, जी हाँ ये आर से बिलोंग करता है। अब देखिए यहाँ पर 2 और 1 भी, मतलब क्या हुआ ये जो वाई जेड है ये भी हमारा बिलोंग करता है आर से। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई भी है, हमारा वाई जेड भी है, तो अब हमारा एक्स और जेड मतलब क्या हुआ ये हमारा एक्स 1 है और जेड हमारा 1 है। ठीक है, तो अगर 1 1 भी अगर बिलोंग करेगा यहाँ पर आर में तो हमारा ये कहलाएगा ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1 1 ये रिलेशन में नहीं गिवन है, तो इस केस में आप लिखिएगा सिंस यहाँ पर 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सिंपल था, आपको पता है ट्रांजिटिव का कंडीशन कि एक्स वाई अगर आर से बिलोंग करेगा, वाई जेड अगर आर से बिलोंग करेगा, देन आपका एक्स जेड मस्ट है कि आर से बिलोंग करना चाहिए, तो ये हमारा ट्रांजिटिव कहलाता है। बट इस केस में हमारा एक्स जेड आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। तो आगे अपने ये आपको क्लियर हो गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन 2020 मतलब कि ताजा क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2021 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर जो चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ से ओनली 1 टॉपिक बचा हुआ है जो कि आपका है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये चैप्टर आपके लिए एकदम चुटकी जैसा हो गया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं, यहाँ पर बोला है राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स माइनस रूट 3। ध्यान देखिएगा क्या बोला, यहाँ पर आपको बोला है कोट इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 और ये 2020 मतलब क्या हुआ ये ताजा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा अगर कोड के अंदर अगर माइनस रहता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था। इसमें आप लोग सॉल्व कीजिएगा पाई माइनस आपका कोट इनवर्स रूट 3। ठीक है, ये क्यों किया हमने, क्योंकि आपको यहाँ पर डोमेन और रेंज पता होगा, हमने वही लगाया है डोमेन और रेंज का यूज करके, जो कि आपको पता होगा कोड का क्या होता है 0 से पाई तक होता है जी, बिल्कुल होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो कोड के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो हम लोग पाई माइनस वो कोट वाला लिख देते हैं। ठीक है, हमारा पाई माइनस वाला जो आपका जो टर्म है वो यूज होता है हमारा कोस के लिए, सेक के लिए एंड कोट के लिए। ठीक है, और अगर साइन रहेगा, टेन रहेगा या फिर कोसेक रहेगा तो उसमें पाई माइनस हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस डायरेक्टली बाहर में हम लोग माइनस लिख देते, ये आपको पता होगा। तो इस केस में हमारा क्या हो गया पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3 हो गया। अब बताइए कि कोट का जो वैल्यू है वो हमारा रूट 3 कब आता है, अगर आपको पता होगा तो ये हमारा आता है 30 डिग्री में। ठीक है, तो 30 डिग्री को हम लोग पाई के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा 5 पाई बाई 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो
काफी सिंपल क्वेश्चन था और 1 मार्क्स का था, मेरे हिसाब से समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2013 में पूछा गया था, ये भी वही बोला है कि आपको वैल्यू निकालना है टेन इनवर्स 1 प्लस हमारा कोस इनवर्स नेगेटिव ऑफ -1/2। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि कोस सेक और आपका कोट में पाई माइनस होता है, अगर नॉर्मल रहेगा साइन टेन और कोसेक रहेगा तो उसमें सिर्फ माइनस होता है। ठीक है, आगे पाई माइनस नहीं, ओनली माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि राइट द वैल्यू ऑफ, हमारा गिवन है टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस हमारा गिवन है कोस इनवर्स ऑफ -1/2। इसको आप लोग कैसे निकालेगा, टेन का वैल्यू 1 कब आता है बताइए, ये आपको पता होगा, ये हमारा आता है 45 डिग्री, मतलब कि π/4 में आता है। ठीक है, अब बताइए कि कोस का वैल्यू -1/2 कब आता है, तो पहले इसको सबसे पहले आप लोग सजा के लिखिए, ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोस के अंदर का नेगेटिव आता है तो उस केस में हम लोग पाई माइनस कोस कर देते, तो ये हमारा आ गया पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। अब देखिए आप बताइए कि कोस का जो वैल्यू है वो हमारा 1/2 कब आता है, तो आपको याद होगा, तो ये हमारा आता है 60 डिग्री में। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, π/3 में आता है। अब ये सभी का एलसीएम ले लीजिए, हमारा एलसीएम में 12 आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 3π प्लस यहाँ पर आ जाएगा 12π, यहाँ पर आ जाएगा -4π। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा आ गया 11π/12। ठीक है, और यही हमारा आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। बस ये दो क्वेश्चन समझ गए तो इस आपका चैप्टर से और कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा चैप्टर 3 से, ठीक है, जो कि हमारा क्या मैट्रिक्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स में। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि आपको ये जो एक एक्स देख पा रहे, ये एक्स का आपको वैल्यू निकालना है, और यहाँ क्या गिवन है कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो दो मैट्रिक्स होता है, एक आपका होता है सिमेट्रिक जिसका कंडीशन क्या होता है कि ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए। ठीक है, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा तो उस केस में हमारा कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। ये तो आपको पता होगा। सर जी हमें तो नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए दो टाइप का मैट्रिक्स होता है, एक आपका होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स जहां पर आपका होता है ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए। ठीक है, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा तो उस केस में ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए होता है। ध्यान देखिए, मैं आपको चैप्टर को वापस से पढ़ा नहीं रहा हूं, बस रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा। आपका अगर आपका क्वेश्चन होगा सर ये ए ट्रांसपोज क्या होता है, तो मैं बता दूं कि रो और जो कॉलम होता है इसको आपस में हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से आपको पता होगा। अब यहाँ पर क्या गिवन है कि जो हमारा ये मैट्रिक्स है ये हमारा गिवन है कि ऑलरेडी स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमें ये वाला कंडीशन लगाना है ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले इसका ए ट्रांसपोज कीजिए, मतलब क्या हुआ, इसको आप लोग पलट दीजिए, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कीजिए। तो पहला जो हमारा रो है वो हमारा 0 1 और -2 है, तो ये हमारा आ जाएगा पहला कॉलम में, तो हमने लिख लिया 0 1 और -2। ठीक है, अब जो दूसरा रो है -1 0 3, इसको हम लिख देंगे दूसरा यहाँ पर कॉलम में, तो ये हमारा आ जाएगा -1 एंड 0 एंड 3। ठीक है, और जो तीसरा रो है x -3 और 0, ये हमारा आ जाएगा तीसरा कॉलम में, तो यहाँ पर हमारा आ गया x -3 एंड हमारा 0 आ गया। अब देखिए ये हमारा इक्वल है नेगेटिव ऑफ ए, मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये गिवन है इसको आप लोग नेगेटिव कर दीजिए, मतलब क्या हुआ, 0 का नेगेटिव हमारा 0 हो जाएगा, 1 का नेगेटिव हमारा -1 हो जाएगा, -2 का नेगेटिव हमारा 2 हो जाएगा, -1 का नेगेटिव हमारा 1 हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, 3 का -3 हो जाएगा, x का हमारा हो जाएगा -x हो जाएगा, -3 का हमारा हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा, और 0 का हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपको क्वेश्चन में क्या बोला था x निकालना। ठीक है, तो सिंपली आप लोग यहां से कंपेयर कीजिए, कहां से कंपेयर कीजिए, देखिए यहां से x का वैल्यू 2 आ गया, यहां से कंपेयर कीजिएगा तो देखिए यहां भी -2 है, यहां पर -x है, मतलब क्या हो गया, आप कहीं से भी कंपेयर कीजिए, आपका जो x का वैल्यू है वो हमारा 2 आ रहा है, तो हमारा जो x का वैल्यू है वो हमारा 2 होने वाला है। क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहता, बस आप लोग घबरा जाते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, जो कि आपको पता है ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद कंडीशन लगाइए, दोनों का आपस में इक्वल हो गया, तो ये हमारा A13 एलिमेंट है, ये भी हमारा A13 एलिमेंट है, दोनों आपस में इक्वल होगा, तो हमारा x का वैल्यू 2 आ गया। कोई किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, प्लस ये 2016 बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन ओनली
1 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 विच ईच एंट्री 1, 2 और 3। मतलब क्या हो, देखिए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर हमारा गिवन है कि 3 एंट्री है, मतलब जो एंट्री हमारा वो है हमारा 1, 2 एंड हमारा 3, ये हमारा टोटल 3 एंट्री दिया हुआ है। और जो ऑर्डर है वो हमारा गिवन है 2x2 ऑर्डर का, ठीक है। आपको क्या बोला कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स आपको निकालने के लिए बोला गया है। अगर आपने मेरा चैप्टर 3 का अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको क्लियरली बताया था, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है बताइए? फॉर्मूला आपका होता है कि नंबर ऑफ एंट्री टू दी पावर, मैं बताता हूं वापस से, नंबर ऑफ एंट्री टू दी पावर हमारा होता है ऑर्डर। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ एंट्री कितना, मतलब देखिए यहां पर एक एंट्री है, 2 एंट्री है और हमारा टोटल 3 एंट्री है, ठीक है। तो ये हमारा 3 हो जाएगा। और ऑर्डर क्या है? 2x2, मतलब यहां पर हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 3 टू द पावर 4 हो गया। और यही हमारा आंसर होने वाला है। इसको चाहे तब सॉल्व कर लीजिए। 3 × 3 9 होता है, फिर × 3 81 होता है, तो यहाँ 27 होता है। मतलब क्या हो, देखिए ये हमारा हो गया 3 × 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9, 27 और ये हमारा 81 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होने वाला है। तो कुछ भी हार्ड नहीं, बस एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एंट्री टू द पावर ऑर्डर, ठीक है। अब आपका डाउट होगा सर अगर एंट्री का जगह यहाँ पर अगर हमारा रहता 1, 3 एंड 4 तो उस केस में क्या होता? वही था। यहाँ पर देखिए टोटल एंट्री कितना है? 1 एंट्री है, 2 एंट्री है, 3 एंट्री है, ठीक है। ये 1 रहा है, 10 रहा है, 15 रहा है, उससे आपको बिल्कुल ही मतलब नहीं है। आपको उसको एक ही काउंट करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कितना? 81 हमारा आ गया। तो मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका 2020, मतलब क्या हुआ सर? ये तो क्वेश्चन काफी ताजा जी, बिल्कुल ताजा है, इसी साल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिसेस बनाना है, ठीक है। और आपका जो एलिमेंट है वो हमारा गिवन है ए ऑफ आई जी। आई क्या? नंबर ऑफ कॉलम है। और जे क्या हमारा, सॉरी आई क्या हमारा? आई हमारा बताता है रो और जे हमारा बताता है कॉलम, जो कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता मैं बता दे रहा हूं कि आई हमारा बताता है रो को और जे बताता है हमारे कॉलम को, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है? ये हमारा गिवन है मोड ऑफ, ध्यान रखिएगा क्या गिवन है? ए ऑफ आई जी हमारा गिवन है मोड ऑफ हमारा आई स्क्वायर माइनस हमारा जे, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये हमारा मोड में, मतलब क्या वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर निकलेगा। आपको क्या बोला है? 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। मतलब क्या बोला है? आपको बोला है कि ये 2x2 ऑर्डर यहाँ पर क्या होता है? ये होता है हमारा A11 एलिमेंट होता है, ये A12 एलिमेंट होता है, ये A21 होता है और ये हमारा A22 होता है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। क्या होगा देखिए, अगर आपको A11 एलिमेंट फाइंड करना तो यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिए 11, मतलब क्या हुआ? A11 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर क्या कीजिएगा? जहां पर हमारा आई वहां 1 पुट कीजिए तो 1 स्क्वायर हमारा 1 ही आएगा, माइनस हमारा जे भी 1 है तो 1 - 1 हमारा क्या हो गया? हमारा 0 हो गया। बिल्कुल हो गया सर जी। आप निकालिए A12 एलिमेंट तो क्या होगा? A12 आप देखिए यहाँ पर क्या होगा? आई की जगह आप लोग 1 पुट कीजिए और जे की जगह हम पुट करेंगे क्या? 2। तो 1 - 2 हमारा क्या होगा? हो जाएगा मोड ऑफ -1, जो कि हमारा हो जाएगा +1। क्यों हुआ? क्योंकि मोड से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है। अब यहाँ देखिए ये हमारा A21 एलिमेंट, मतलब क्या हुआ? आई की जगह आप लोग 2 पुट कीजिए, जे की जगह 1 पुट कीजिए, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा? ये हमारा 4 हो जाएगा और जे हमारा 1 है तो 4 - 1 हमारा क्या होगा? ये हमारा 3 हो जाएगा। अब A22 एलिमेंट बोला है तो यहाँ पर क्या पुट कीजिएगा बताइए? आई की जगह 2 पुट कीजिए तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और जे हमारा 2 है तो यहाँ पर हमारा 2 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। 4 - 2 हमारा क्या होता है? 2 होता है, बिल्कुल होता है। अब सिंपली क्या होगा? यहाँ पर पुट कर दीजिए। A11 हमारा 0 आ गया, A12 हमारा क्या आ गया? 1 आ गया, A21 हमारा 3 आ गया, A22 हमारा 2 आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया? फाइनल मैट्रिसेस हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का था। आगे अपना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आपका चैप्टर 3 से ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है? यहाँ पर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला है कि आपका ये दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद 0 के इक्वल आ रहा है, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x निकालना। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को आप लोग गौर कीजिएगा। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन कर दिया पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपका नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है? ये हमारा गिवन है 2x
x और यहाँ पर गिवन है 4 और ये हमारा है x और -8, ठीक है, और ये हमारा 0 के इक्वल गिवन है। आप देखिए ये हमारा कितना ऑर्डर का है, यहाँ पर टोटल आपका एक यहाँ पर रो है और टोटल कॉलम आपका 2 है, मतलब कि ये हमारा 1/2 ऑर्डर का है। ये देखिए यहाँ पर टोटल जो रो है ये हमारा 1 और 2 है और कॉलम 1 है, मतलब क्या हुआ, ये हमारा 2/1 ऑर्डर का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो नंबर हमारा कॉलम है और नंबर ऑफ यहाँ पर रो, ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब कि ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा वो हमारा बनने वाला है 1/1 ऑर्डर का, ठीक है। तो ये हमारा बनने वाला क्या, रिजल्टेंट। अब क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 2x इंटू क्या कीजिएगा, पहला रो को आप लोग पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2x इंटू x हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2x², ठीक है। फिर 4 इंटू हमारा -8, ये हमारा हो गया माइनस कितना 32 हुआ, बिल्कुल हो गया, मतलब कि 2x² -32 इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 0 आ गया सर जी, बिल्कुल आ गया। अब क्या कीजिए 2x² को अगर 32 को मैं राइट साइड में लेके जाता हूं तो ये हमारा 32 हो गया। आप 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो हमारा 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया +-4 आ गया। बट आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको बोला था कि राइट द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, लिखिएगा सिंस क्वेश्चन आस्क फॉर पॉजिटिव वैल्यू ओनली देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारा x 4 आने वाला है। ध्यान रखिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग प्लस माइनस दोनों नहीं लिखिएगा, ओनली आप लोग प्लस लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका ओनली पॉजिटिव वैल्यू मांगा है। बट क्वेश्चन में इतना ही नहीं, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और गिवन है, क्या गिवन है कि राइट द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, अब मैंने बताया जो ऑर्डर आएगा वो हमारा 1/1 ऑर्डर का आने वाला है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स इज 1/1, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा, कभी कभार ये क्वेश्चन को इंडिपेंडेंट अलग अलग पूछा जा सकता है। यहाँ तक आपका अलग 1 मार्क्स हो गया और यहाँ तक आपका अलग 1 मार्क्स हो गया, ठीक है। ये 2011 में एंड 2014 दोनों ईयर में पूछा जा चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी ताजा क्वेश्चन है, मतलब क्या, और 2013 में तो आया ही था, बट 2020 मतलब देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब यहां पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारा ए गिवन है और आपको क्या बोला है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आपका यहां पर ये चैप्टर आपका कौन सा, ये डिटरमिनेंट्स है, ठीक है। तो आपको क्या बोला, डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब यहां पर देखिए हमारा जो ए गिवन है ये हमारा गिवन है -2 0 एंड 0, ये हमारा गिवन है क्या 0 -2 हमारा 0 गिवन है और यहाँ पर 0 0 हमारा -2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें निकालने क्या बोला गया कि एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालने बोला गया। अगर आपने एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, अदरवाइज नहीं याद मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का प्रॉपर्टीज होता है जो कि आपका होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर हमारा क्या होता है बताइए, n-1 होता है या फिर 1-1 होता है, बताइए आप लोग। हमारा यहाँ पर n-1 होता है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि 1 - n होगा, जी बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज होता है एडजॉइंट आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होता है, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पर देखिए, ये हमारा दो तरीके से बनेगा। सबसे पहले क्या, अगर आप लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, अगर इन केस अगर आप प्रॉपर्टीज भूल जाते हैं तो उस केस में आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए मैथ्स को आप लोग 50 तरीके से बना सकते हैं। तो उसके बाद क्या कीजिएगा, आपको एडजॉइंट निकालने तो आता ही होगा, पहले आप लोग माइनर निकालिए, फिर आप लोग कोफैक्टर निकालिए, फिर ट्रांसपोज कर दीजिए, फिर आपका जो एडजॉइंट आएगा उसका आप लोग डिटरमिनेंट निकाल दीजिएगा। तो उस तरह भी आप बना सकते हैं, बट थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट क्या हुआ, ये प्रॉपर्टीज अगर आपको याद होगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपली आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर अगर रो 1 से निकालता हूं तो ये हमारा -2 होगा और ये हमारा क्या हो गया, -2 इंटू -2 हमारा 4 हो गया, ठीक है। और माइनस हमारा क्या हो, 0 इंटू 0 हमारा 0 आ गया। तो ये हमारा आ जाएगा -8, ठीक है। तो डिटरमिनेंट में है वो हमारा आ गया -8। अब सिंपली यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या पुट कीजिएगा, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या -8 टू द पावर क्या होगा n-1। n हमारा क्या गिवन बताइए, ये हमारा 3/3 ऑर्डर का, मतलब n हमारा 3 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा 3 - 1, तो -8 टू द पावर हमारा क्या हो गया 2
हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आ गया 64। तो हमारा इस केस में जो एडजॉइंट ए वो हमारा 64 आ जाएगा। अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे, ये 2011 में आया है। क्या आप लोग कॉपी लेके मेरे साथ सॉल्व कर रहे या फिर मेरा मुंह देख रहे? सर मुंह तो दिखाई नहीं रहे, मेरा मतलब है कि प्लीज आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी में सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथ्स को मैं हिस्ट्री तो पढ़ा नहीं रहा हूं कि आपको समझ में आता जाएगा। अगर आप लोग खुद से कॉपी में लिखिएगा नहीं तो कैसे समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है और जब भी ये आता है यहाँ पर स्कूल में तो बच्चे को पता ही नहीं चलता क्वेश्चन पूछा क्या है। क्वेश्चन याद देखिए, ये 2011 में आया है। क्वेश्चन बोला है कि आपको एक्स का वैल्यू निकालना है और जो हमारा ये मैट्रिक्स गिवन है ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर रहेगा उसका कंडीशन क्या होता है, उसका कंडीशन होता है कि डिटरमिनेंट बेस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर रहेगा तो उसका कंडीशन क्या होता है कि डिटरमिनेंट बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। बट इस केस में क्या गिवन है, इस केस में हमारा गिवन है कि ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब क्या हुआ, ये वाला कंडीशन हमारा लगने वाला है। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका आप सिंपली डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, इसको आपको निकालने आता होगा। ये हमारा 2x है, ये हमारा x + 2 है, ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है, ठीक है। और ये हमारा 0 को इक्वल होने वाला है। तो क्या आपको 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालने आता है? बिल्कुल आता होगा। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, सिंपली ये दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करना होता है, ठीक है। तो 2x को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा 6x हो गया। आप माइनस हो गया, आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 × x हमारा -2x हो गया, 2 × 2 हमारा -4 हो गया और ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, ठीक है। ये हमारा आ गया 4x आ गया और इसको मैं अगर राइट साइड लेके जाऊंगा तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा। तो जो x का वैल्यू है वो हमारा 1 आ गया। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा इसी चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट से, जो कि 1 मार्क्स का 2013 में आया था। क्वेश्चन क्या बोला कि इफ a ऑफ i, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर गिवन है कि जो हमारा a ऑफ i j है वो हमारा कोफैक्टर है, ठीक है। ऑफ एलिमेंट हमारा a ऑफ i j जो हमारा गिवन है, ये आपको क्या बोला है कि आपको निकालने बोला गया कि a ऑफ 32 इंटू हमारा a ऑफ 32, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। हमारा क्या गिवन है, हमारा यहाँ पर मैट्रिक्स जो गिवन है, जो कि हमारा डिटरमिनेंट गिवन है वो हमारा गिवन है 2 6 1 गिवन है, यहाँ पर -3 0 और 5 गिवन है, यहाँ पर हमारा 5 4 एंड हमारा -7 गिवन है, ठीक है। और आपको क्या बोला, जो हमारा कैपिटल ए है वो हमारा कोफैक्टर है। मतलब क्या हुआ, देखिए आपको सबसे पहले निकालने क्या बोला है, निकालने बोला गया है a ऑफ 32 इंटू कैपिटल A ऑफ 32। मतलब क्या हुआ, आपको ये वाला एलिमेंट के बारे में पूछा गया और निकालने क्या बोला गया है, a ऑफ 32 मतलब कि कोफैक्टर ऑफ 32 एलिमेंट एंड आपका नॉर्मल जो एलिमेंट है a ऑफ 32 आपको वो निकालने के लिए बोला गया। अब देखिए a ऑफ 32 यहाँ पर क्या बता रहा है, जो छोटा a है वो आपको बता रहा है कि ये एलिमेंट है। मतलब क्या हुआ, ये आपका इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आपका डायरेक्ट 5 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। आपको निकालना क्या, बस आपको निकालना है कैपिटल A ऑफ 32। मतलब क्या हुआ, आपको निकालना है इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है। तो आपको मेरे साथ निकालने आता होगा। पहले आप लोग निकाल लीजिए माइनर ऑफ, क्या निकाल लीजिए, माइनर ऑफ आप लोग निकाल लीजिए यहाँ पर 32। तो ये क्या होगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा, ये वाला आप लोग यहाँ पर कॉलम को झाप लीजिए, ये रो को झाप लीजिए, आपका हो जाएगा 2 × 4 हमारा 8 आ जाएगा, माइनस में हमारा हो जाएगा 5 × 6, ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस हमारा 30 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया -22, ठीक है। अब आप लोग क्या निकाले, अब आपको निकालने बोला गया कोफैक्टर। मतलब क्या होगा, यहाँ पर आप लोग निकाल लीजिए कोफैक्टर ऑफ 32 एलिमेंट, ये आपको निकालने बोला गया है। अब देखिए ये क्या होगा, आपको पता होगा ये होता प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ -22, ये हमारा आ गया +22, ये हमारा आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या होता है बताइए, ये हमारा होता है यहाँ पर -1 टू द पावर i + j होता है और यहाँ पर i क्या 3 है और j हमारा 2। मतलब क्या होगा, ये हमारा हो गया -1 टू द पावर 5, तो नेगेटिव टू द पावर और हमारा नेगेटिव आता है, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, पॉजिटिव बना लिया। नेगेटिव ऑलरेडी था तो नेगेटिव नेगेटिव हमारा पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, कोफैक्टर ये हमारा 22 आ गया, तो 22 × 5 ये हमारा 110 आ गया। तो यही हमारा आंसर होने वाला है। क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, 2000 यहाँ पर 13 में पूछा गया था और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने चैप्टर 1 2 3 4 आपका रिवाइज करवा दिया 1 मार्क्स का। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से, वो भी रिवाइज करवा। क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे हैं, इसमें क्या बोला है कि आपको लैम्डा का वैल्यू निकालने बोला गया है और बोला कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारा पाई पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो सिंपल है, आपको पता होगा, आपका यहाँ पर कंटिन्यूटी का एक फॉर्मूला होता है
लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या होता है बताइए, ये हमारा हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे लिमिट लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ ऑफ हमारा यहाँ पर ए के इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखिए इस केस में हमारा आ जाएगा क्या बताइए, ये यहाँ पर जो ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे पाई, क्योंकि ये हमारा पाई पे कंटिन्यूअस है, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई हो जाएगा, एफ ऑफ हमारा क्या होगा एक्स, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ पाई के इक्वल। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कौन सा फंक्शन आएगा, ये हमारा आ जाएगा cos x वाला आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा cos ऑफ x, ठीक है, और लिमिट क्या गिवन है, लिमिट हमारा गिवन है x टेंड्स टू पाई के ऊपर, और एफ ऑफ पाई में क्या होगा, ये हमारा लेमडा इंटू एक्स है, तो एक्स की जगह हमारा पाई आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा लेमडा इंटू पाई आएगा, बिल्कुल हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर मैं लिमिट लूंगा तो cos ऑफ हमारा पाई आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा लेमडा पाई के इक्वल। cos ऑफ पाई का वैल्यू अगर आपको पता नहीं होगा, मतलब cos ऑफ 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो क्या आपको वैल्यू पता है, जी सर जी बिल्कुल नहीं पता है, मैं बताता हूँ। cos ऑफ 180 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है -1, ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया -1, ये हमारा लेमडा पाई की इक्वल आ गया, तो लेमडा का वैल्यू हो गया हमारा -1/पाई हो गया, और यही हमारा लेमडा का वैल्यू आ गया। तो क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको cos 180 डिग्री का वैल्यू आना चाहिए इस केस में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पलर का है। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको बोला है कि log ऑफ log इंटू एक्स, ठीक है, आपको क्या बोला इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्या इसको नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। y मान लीजिए इसको, y इक्वल टू सपोज कीजिए हमारा गिवन है log ऑफ log x गिवन है, ठीक है, इसको आपको क्या बोला है कि dy/dx निकालिए, तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना, तो ये हमारा हो जाएगा 1/log x हो जाएगा, फिर log x हमारा हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है, हमने क्या किया चेन रूल लगाया है, तो यही हमारा आंसर हो गया 1/x इंटू log x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। आप क्वेश्चन नंबर देखिए, ये हमारा 13 है, जो कि 2019 में हमारा आया था। क्वेश्चन क्या बोला, हमारा y का जो वैल्यू है वो हमारा गिवन है कि log ऑफ e टू द पावर 2x, ठीक है, आपको क्या बोला है dy/dx निकाला, तो वापस से आप लोग चेन रूल लगाइए, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारा हो जाएगा d/dx, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 1/e टू द पावर 2x हो जाएगा, फिर चेन रूल लगाइए तो इसका क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर 2x हो जाएगा, फिर आप लोग चेन रूल लगाइए 2x का, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, हमारा जो आंसर बचा वो हमारा 2 आ गया। तो यहाँ पर काफी सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि आपको पता होगा कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये हमारा 1/x होता है, ठीक है, हमने यही रूल लगाया। फिर हमने क्या किया, आपको ये भी पता होगा कि e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये भी हमारा e टू द पावर x ही होता है, ये दोनों हमने लगाया, चेन रूल लगाया, हमारा डिफरेंशिएशन का आंसर आ गया। अब देखिए मैंने थोड़ा स्पीड कर दिया लास्ट में, बट क्योंकि वो सब क्वेश्चन काफी सिंपल था जो कि आपको पता होगा, तो मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 का जितना भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कंप्लीट आपको करवा दिया है। इससे बाहर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता है। क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन को वैल्यू चेंज करके थोड़ा बहुत आगे पीछे करके क्वेश्चन को मर्ज करके पूछा जाता है। तो अगर ये आपने 13 क्वेश्चन मेरे साथ कर लिया तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक आपको 1 मार्क्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। हम आपके लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, इसी बात से वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो देख सके, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और आगे हम आपके लिए और भी अच्छा करते रहेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।